दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास डागा इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ हूँ। आपसे कुछ छोटी सी बात या यूँ कहें कि अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने इस दौर में अनुभव किया है और जिससे कई सारे लोगों को तकलीफ़ें उठाना पड़ रही है। मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। साथियों, सर्वप्रथम तो हम लोग सब वैक्सीनेशन के लिए जा ही रहे हैं। वैक्सीन लगना शुरू हो चुके हैं। काफ़ी हद तक वैक्सीन हमारे परिजनों को लग भी चुके हैं और धीरे धीरे ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूर्ण भी हो जाएगी। बहुत असरकारक हमारा देसी वैक्सीनेशन है कोवैक्सीन और कोविशील्ड, जो इस वक्त हिंदुस्तान में उपलब्ध है और आप लोग सब मिलकर लगवा रहे हैं। कुछ ही समय में स्पुतनिक और फाइज़र जैसे भी वैक्सीन हमारे पास आ जाएंगे, लेकिन वो आएंगे तब की बात तब से करेंगे। आज मैं आपको यहाँ इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि वैक्सीन लगवाने के पश्चात हमें क्या क्या सावधानियाँ रखना है और क्या क्या समस्याएं आ सकती है जिनसे डरना नहीं है। कुछ सावधानियाँ हैं जो हम अगर रखते हैं तो हमें उन समस्याओं से बच सकते हैं, उन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। होता क्या है, व्यक्ति वैक्सीन लगवाता है और वैक्सीन लगवाने के बाद वो सोचता है कि मैं अब बूस्ट हो चुका हूँ, मेरी बॉडी बूस्ट हो चुकी है, मैं बलशाली हो चुका हूँ। लेकिन ये सोच बिल्कुल भी गलत है। जब हम जैसे ही हमारे शरीर में वैक्सीन लगता है, उसकी दवाई मेडिसिन हमारे शरीर में जाती है, हमारे शरीर की जो एक इम्यूनिटी है वो रिड्यूस होती है, वो कम होती है और हम कुछ हद तक हमारी बॉडी कमज़ोर होती है, वीक होती है। शुरू के 2 से 3 दिन, वैक्सीन लगने के पश्चात 2 से 3 दिन हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होती है और वही समय होता है जिस समय में ये वायरस अगर हम लापरवाही करें तो हमें पकड़ भी सकता है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि वैक्सीन लगने के बाद कोविड हो रहा है, वैक्सीन लगने के बाद जल्दी व्यक्ति पॉजिटिव हो रहा है। तो वो वैक्सीन की गलती नहीं है, वो गलती हमारी है, क्योंकि हम वैक्सीन लगवाने के बाद हमको एटलीस्ट 2 से 3 दिन रेस्ट करना है। डॉक्टर्स कहते हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि वैक्सीन लगने के बाद आपको 3 दिन तक किसी भी तरह का हैवी वर्कलोड नहीं करना है। आप अगर एथलेटिक हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, जिम जाते हैं, रनिंग करते हैं, तो आपको अगले 2 से 4 दिन इन सारी चीज़ों से बचना है। ना आपको वेट उठाना है, ना आपको रनिंग करना है। कहने का मतलब यह है कि आपको किसी भी तरह का हैवी वर्कआउट वैक्सीन लगने के 2 से 4 दिन के अंदर अंदर नहीं करना है, क्योंकि आपकी बॉडी पहले वीक होती है। उसमें एक जो वैक्सीन जाता है, जो वायरस हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, वो अंदर एक जगह बनाता है और वो जब जगह बनाता है तो पहले वो सारी चीज़ों को रिड्यूस करता है, उसके बाद वो ग्रो अप करता है। सभी स्पेशलिस्ट कहते हैं, सभी विशेषज्ञ कहते हैं कि वैक्सीन लगने के बाद 15 दिन, शुरू के पहले डोज के बाद 15 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये 15 दिन आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतना चाहिए। विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि आपको वैक्सीन लगने के बाद ये नहीं समझना चाहिए, चाहे वो पहला डोज हो चाहे दोनों डोज हो, ये नहीं समझना चाहिए कि अब हम बिल्कुल शेर हो गए हैं, अब हमें कोरोना छू भी नहीं सकता है तो हम मास्क ना लगाएं, हम सैनिटाइज़र का उपयोग ना करें, हम 2 गज की दूरी का उपयोग ना करें। नहीं, आपको इन सब चीज़ों का पालन तब भी करना है। वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि हमें अमर जड़ी मिल गई है। वैक्सीन का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में अब इस वायरस से लड़ने की ताकत हो चुकी है। हम इतने बलशिष्ट हो चुके हैं कि अब हम इस वायरस से लड़ सकेंगे। वैक्सीन लगने का मतलब यह है कि 99% चांसेस हो गए हैं कि अब अगर आपको ये वायरस छूता है, आप अगर पॉजिटिव होते हैं तो आपको हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ेगा, आपको हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले डोज के 15 से 20 दिन अगर हो चुके हैं आपको, तो ये विश्वास मानिए कि आपको अगर ये कोरोना वायरस छूता भी है, आप पॉजिटिव पाए भी जाते हैं, तो आपको हल्की सर्दी, खांसी, बुखार
आएगा और आप घर में ही उसका ट्रीटमेंट बड़ी आसानी से कर उस पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन यही जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगा है उनमें से 90% लोगों को लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस हो रहा है, उन्हें हॉस्पिटलाइज तक होना पड़ रहा है और उन्हें बहुत ज़्यादा एंटी इंजेक्शंस की आवश्यकता पड़ रही है। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो भ्रम आप लोगों के दिमाग में है कि वैक्सीन लगवाने से हम कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, वैक्सीन लगवाने से हमें और प्रॉब्लम्स हो रही है, ऐसा कतई नहीं है। वैक्सीन लगवाने के पश्चात हमें कुछ दिन सावधानी बरतना है। हमें वैक्सीन लगवाने के बाद नॉर्मल किसी व्यक्ति को फीवर, सर्दी, बदन दर्द, चक्कर, घबराहट और सर दर्द जैसी चीज़ें हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को ये हो, लेकिन ये अगर होती है तो किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं ये बात आप तक इसलिए पहुँचा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से क्योंकि हमारे कई साथियों को इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। ये हो सकता है हम मान लें कि हमारे विशेषज्ञ ये चीज़ आम पब्लिक तक पहुँचाने में कहीं चूक गए हैं। तो मैं और आप, हम सबका दायित्व है जिन्होंने वैक्सीन लगवा लिया है, उनके जो सिम्टम्स उन्हें आए हुए हैं, जो तकलीफें उन्हें फेस हुई है और उनसे कैसे बचा जा सकता है, ये हमें सबको शेयर करना चाहिए। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वैक्सीन लगवाने के पश्चात 2 दिन 4 दिन आराम करें। जैसी आपकी बॉडी है, जैसा आपका शरीर है, जैसी आपकी इम्यूनिटी है, उसके हिसाब से वैक्सीन लगवाने के बाद आप थोड़ा सा रेस्ट करें। लेकिन हाथ जोड़ के विनती है, वैक्सीन को बदनाम ना करें, वैक्सीनेशन के प्रति भ्रम ना फैलाएं। ये मान के चलिए कि अगर वैक्सीन आपको लग चुका है तो आप कोरोना से नहीं मरेंगे। ये शब्द उपयोग करना ठीक नहीं है, लेकिन इस समय जो दौर चल रहा है उसमें ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने वैक्सीन लगवा लिया है और 15 से 20 दिन आपने अच्छे से निकाल दिए हैं तो आपको कोरोना जैसी बीमारी से, कोरोना नामक वायरस से डेथ की स्थिति नहीं बनेगी। मृत्यु अनिश्चित नहीं है, मृत्यु निश्चित है, किसी भी कारण से वो होना है। लेकिन अभी जो पैंडेमिक चल रहा है उसमें जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उसमें जो डराया जा रहा है उन लोगों के द्वारा जिनको इसका ज्ञान नहीं है, तो मैं ये उन लोगों को भी कहना चाहूँगा कि आप डरे नहीं, आप डराएं नहीं, आप लोगों को समझाएं और अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रेरित करें। साथियों, फॉरेनर्स जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जहाँ 70-80% भी वैक्सीनेशन हो चुका है, वो कंट्रीज़ पूरी तरह से खुल चुकी हैं, वहाँ पर उनकी ज़िंदगी सुचारू रूप से चलने लगी है। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारा भी देश जो खुशहाल देश है, सोने की चिड़िया हमारा देश है, जो जिंदा दिल हमारा देश है, वो जल्द से जल्द इस चीज़ को वापस अपना ले और उस चीज़ में वापस आ जाए। फिर वही उत्सव, उत्साह और उमंग के साथ हम एक दूसरे के साथ जिएं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम वैक्सीनेशन करवाएं, वैक्सीनेशन की समस्याओं को जानें, उनसे उनका समाधान करें, ना कि उनसे डरें और ना ही उनसे डराएं। साथियों, काफ़ी लोगों को वैक्सीन लग चुका है, उनसे आप अपने अनुभव बांटिए। जिन्हें वैक्सीनेशन हो चुका है वो अपने अनुभव अपने साथियों को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को बांटिए ताकि वो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित हो सके और अधिक से अधिक लोग जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवा सकें। और मैं पूरा निवेदन करता हूं कि वैक्सीन लगवाने के बाद कम से कम 2 दिन किसी भी तरह का हैवी वर्कआउट ना करें। कोई हैवी काम, कोई वजन का काम, कोई ज़्यादा थकान जैसा काम ना करें। और आपको थकान आती है, सर दर्द होता है, बदन दर्द होता है, घबराहट होती है, तो उससे किसी भी तरह का पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये वैक्सीन लगने के बाद एक साधारण प्रक्रिया है जो 2 से 3 दिन रहती है और उससे साधारण सी मेडिसिन लेकर हम ठीक हो सकते हैं। साथियों, मैं एडवोकेट विकास डागा ऐसी ही छोटी छोटी जानकारियां लेकर आप लोगों के बीच आता रहता हूं और आगे भी आता रहता हूं। मेरा यूट्यूब चैनल है एडवोकेट विकास डागा, देश की आवाज़। अगर आपको मेरा ये वीडियो और इस तरह के मेरे छोटे छोटे वीडियोस अच्छे लगते हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे।